हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है +1 गुणे 10 की घात -6 कूलाम तथा -1 गुणे 10 की घात -6 कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो यह वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ज्ञात कीजिए द्विध्रुव को अस्थायी संतुलन की स्थिति से 180 डिग्री घुमाने पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की बात की गई है। तो चलिए देख लेते हैं द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस प्रकार से बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो परस्पर समांतर होती हैं। बच्चों, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है बच्चों। तो ये -q आवेश और ये +q आवेश। तो इस प्रकार से बच्चों वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं। तो बच्चों, ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों, P से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो इस स्थिति में अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर के बीच में कोण अगर बच्चों थीटा बन रहा हो बच्चों, ये कोण अगर थीटा हो यहाँ पर, तो ऐसे में जो इस वैद्युत द्विध्रुव है इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान हो जाएगा बच्चों U बराबर -P cos थीटा। तो यहाँ बच्चों जो P है वो द्विध्रुव का आघूर्ण है, इसका मान होता है आवेश गुणे उन आवेशों के बीच की दूरी बच्चों। तो ये बच्चों D होता है हमारा। तो ये हमारा द्विध्रुव का आघूर्ण हो गया। और जो E है बच्चों, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है। थीटा है जो बच्चों वो द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र था कुछ इस प्रकार से। बच्चों, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र था हमारा। बच्चों, इसमें हमारा वैद्युत द्विध्रुव रखा था पहले अस्थाई स्थिति में। तो बच्चों, अस्थाई स्थिति में यहाँ लिख लेते हैं, अस्थाई स्थिति में बच्चों जो कोण होता है द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में, वो बच्चों 0 डिग्री होता है। बच्चों, ये हमारा -q आवेश, ये हमारा q आवेश। तो इस प्रकार से इनके बीच की दूरी d बच्चों। तो ये हमारा बच्चों यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो गई -q से +q की ओर। और बच्चों ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो गई। तो ऐसे में बच्चों इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। ये बच्चों हमारी अस्थाई स्थिति होती है। उसके बाद बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि अस्थाई स्थिति से 180 डिग्री घुमा देने पर। तो बच्चों ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो गई। और अगर हम इसको 180 डिग्री घुमा दें बच्चों, इस प्रकार से 180 डिग्री घुमा दें, तो ये हमारा +q इधर आ जाएगा बच्चों और ये हमारा -q हो जाएगा। और ये बच्चों इनके बीच की दूरी हो गई d। तो बच्चों अब जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बच्चों P वेक्टर की दिशा इस प्रकार से हो जाएगी। और ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा है इस प्रकार से। तो दोनों के बीच में जो कोण का मान है वो 180 डिग्री है। तो यहाँ पर 180 डिग्री घुमा देने पर थीटा का मान जो है बच्चों वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे में अगर हम स्थितिज ऊर्जा का मान देखें तो U बराबर -P cos 180 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर जो P का मान होता है वो आवेश गुणे उनके बीच की दूरी होती है और E हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है और cos 180 डिग्री का बच्चों मान -1 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा Q गुणे D गुणे E। तो बच्चों चलिए इन Q, D और E का मान रख देते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। Q का मान बच्चों में प्रश्न में दिया गया है 1 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। यहाँ लिख लेते हैं 1 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। और उनके बीच की दूरी बच्चों 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.02 सेंटीमीटर। बच्चों इसे मीटर में परिवर्तित कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 गुणे 10 की घात 5, 1 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर। बच्चों इसको हल करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -3 जूल। तो बच्चों 180 डिग्री घुमा देने पर, अस्थाई स्थिति से 180 डिग्री घुमा देने पर स्थितिज ऊर्जा का मान ये हमारा हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।